और फ्रेंड्स आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इंडोर यूनिट का पीसीबी है और यहाँ पे ये पूरा सिस्टम मैंने लगाया हुआ है। तो ये जी हायर का नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर का जो है वो पीसीबी है। और इसमें मसला ये है कि देखें इसकी मोटर भी चल रही है, डिस्प्ले भी आ रहा है, सब कुछ सही काम कर रहा है, लेकिन आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा है। और आउटडोर जब स्टार्ट ना हो तो फिर ये पीसीबी का मसला हो सकता है, क्योंकि जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होते हैं उनकी जो कंट्रोल होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ये इंडोर जो पीसीबी है इसके पास होता है। और बाकी तो अगर आप पहले से जानते हैं सिस्टम को तो वहाँ पे सिर्फ कंप्रेसर और कुछ कैपेसिटर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये जो रिले है ये आउट नहीं निकाल रही है, तो देखें टेस्टर के साथ जब मैं देखता हूँ तो ये बिल्कुल आउट नहीं निकाल रही, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इस पीसीबी को लगाया हुआ है, ऑन किया हुआ है, लेकिन ये जो है वो काम नहीं कर रही है। और अगर इसकी मैं कॉमन पॉइंट पे देखता हूँ तो देखें मेरा टेस्टर बिल्कुल जल रहा है जी, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, और शायद रोशनी की वजह से इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये ऑन हो रहा है। इस तरह से अब हम ढूंढते हैं कि क्या इस रिले में मसला है या फिर के पीसीबी में मसला है कि जिसकी वजह से ये जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो चलें इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस पीसीबी को ठीक करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे जी। तो सबसे पहले हम इस स्विचिंग रिले को ही चेक करेंगे कि कहीं ये ख़ुद ख़राब तो नहीं है। अगर ये ख़ुद ख़राब होगी तो फिर भी ये काम नहीं करेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको समझना होगा। लेकिन इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील के साथ एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें, तो आपको उससे भी फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे देखें मैं इस वक्त आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये काम कर रही है। तो मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा तफसील कर बता देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये देखें जी, ये स्विचिंग रिले देखें पूरी बनी हुई है यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो है ये इसका कॉमन पॉइंट है, और ये जी स्विचिंग पॉइंट है कि ये पॉइंट जो है यहाँ का पॉइंट इस तरफ आके जुड़ जाता है और यूँ कंप्रेसर जो है वो आउटडोर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस वक्त ये चूँकि स्टार्ट नहीं ले रही, तो इसका जी ये देखें जी, यहाँ पे इंटरनली यहाँ पे इसके अंदर कॉइल लगी होती है जो कि मैग्नेट पैदा करती है, और जिसकी वजह से ये स्विच जो है वो काम करता है, ऑटोमेटिक होता है। अब यहाँ पे पहले इसकी हम चेक कर लेते हैं कि इसमें जी वैल्यू कुछ आ रही है, ये कॉइल तो नहीं ख़राब होगी। अगर ये जल जाएगी तो फिर भी ये काम नहीं करेगी, और अगर इसका मैकेनिज़्म जो है वो अंदर से कुछ ख़राब हो जाएगा तो वो फिर भी ये काम नहीं करेगी। तो चलिए सबसे पहले तो इसकी हम कॉइल को टेस्ट करेंगे कि कॉइल ठीक है कि ख़राब है। अब यहाँ पे इस पीसीबी को हम कुछ तरीक़ों से चेक करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो पहला तरीका इसका ये होगा कि इसको हम चूँकि देखें यहाँ पे एक डायोड लगी हुई है, तो इस डायोड को और फिर इस कॉइल को हम चेक करेंगे कि क्या ये कॉइल ठीक है या ख़राब है। देखें इसके ऊपर जब हमने लगाया तो ये रेजिस्टेंस मोड में हम चेक करेंगे, तो रेजिस्टेंस इसमें है कि नहीं है, तभी देख लेते हैं जी। तो जब इसको हमने लगाया तो ये देखें जी, ये कुछ वैल्यू शो करेगा, और 71 ओम्स जो है ये वैल्यू शो कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी कॉइल जो है वो ठीक है। इसके बाद हमने चेक करनी है जी, ये डायोड भी चेक कर लेते हैं। तो डायोड हमें क्या वैल्यू शो करती है जी, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं जब, तो ये देखते हैं डायोड, तो डायोड हमें 0.165 जो है वो वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है। ये है तो वैसे कम, लेकिन ये किस वजह से है, क्योंकि ये दोनों कॉइल्स के दरमियान में लगा हुआ है, और ये अक्सर लगाया जाता है शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट होने की सूरत में इसको ओपन हो जाएगा और यूं ये पीसीबी ही काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है इस वक्त। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको दोबारा इलेक्ट्रिक देते हैं और देखते हैं कि इसमें वोल्टेजेस जो है आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने जी काम में आसानी पैदा करने के लिए देखें यहाँ पे 2 पिनें जो हैं इनके ऊपर वेल्ड कर दी हैं, ताकि इनके ऊपर मैं आसानी के साथ जो है वो मल्टीमीटर के प्रोब्स जो हैं वो लगा सकूं। और इसको मैं 12 वोल्ट पे ले जाऊँ, सॉरी इसको मैं डीसी वोल्टेज पे ले जाऊंगा, और डीसी वोल्टेज में हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे इस वक्त डीसी वोल्टेजेस जो हैं वो 12 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि अगर यहाँ पे वोल्टेज आ रहे होंगे तो हमें आसानी हो जाएगी बात को समझने में। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो यूनिट है, ये इसका जो पीसीबी है वो बिल्कुल ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा है, लेकिन फिर इसकी ये रिले जो है वो किसी भी वजह से ख़राब है। तो अब मैंने ये देखें यहाँ पे दोनों प्रोब्स को लगा दिया है, और यहाँ पे मैं तमाम सिस्टम रेडी कर चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक देने वाली है। और ये देखें जी, अब मैं इसको इलेक्ट्रिक दे देता हूँ, और देखें इलेक्ट्रिक दी मैंने, देखें जी सिस्टम को इलेक्ट्रिक दी, और ये सिस्टम मैंने ऑन हो गया है इस वक्त।
अब थोड़ी देर में वेट करना होगा कि ये जो है वो अपना काम फंक्शन शुरू कर दे। तो इसका आउटडोर फ़ैन मोटर चलेगी पहले, और ये फ़ैन मोटर चल चुकी है, वो मुझे नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमें कुछ देर वेट करना होगा कि क्या यहाँ पे वोल्टेजेस आते हैं कि नहीं आते। अब यहाँ पे इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक ये सिस्टम जो है वो ऑन नहीं हुआ है। मैंने इसको इंतज़ार किया है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम से 12 वोल्ट हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि या फिर माइक्रो कंट्रोलर और या फिर इसका जो एक और यहाँ पे आईसी लगा होता है ULN 2003, वो फॉल्टी हो सकता है। तो चलें हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ से वोल्टेज क्यों नहीं यहाँ बाहर निकल रहे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि ये जो ULN 2000 डार्लिंगटिंग आईसी है, इसको ही हम निकाल देते हैं यहाँ से और इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि जल्दी के लिए अगर हमने करना है तो फिर ये तरीका बेस्ट है। तो अभी मैं इसको गर्म कर लेता हूँ और गर्म करने के बाद इसको हम आउट कर देंगे यहाँ से और इसकी जगह नया आईसी जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा कि आउट कर लें इसको। और ये देखें जी, ये यहाँ से आउट हो गया। अब इसकी जगह हम नया लगा देंगे। अब इसके बाद हम इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे। पहले इसको हम पेस्ट लगा देते हैं और उसके बाद इसके तमाम पॉइंट्स को सफाई कर लेंगे, ताकि जब हम दूसरा आईसी इस पे लगाएं तो ये अच्छे से काम यहाँ पे हो जाए। इसके बाद देखें, पेस्ट लगाने के बाद इसको हम कर लेंगे जी साफ़। अब यहाँ पे मैंने ये आईसी चेंज किया है, तो अब चेक करते हैं कि क्या हमारा पीसीबी ठीक हुआ और रिले जो है वो स्विच कर रही है कि नहीं कर रही। तो चलें इसको लगा देते हैं और इलेक्ट्रिक दे देते हैं। ये इलेक्ट्रिक मैंने लगा दी है और इस तरह पीसीबी को मैं ऑन कर देता हूँ। तो देखें, पीसीबी ऑन हो चुका है, इस वक्त मेरे पास सामने है और ये चल रहा है और इसकी मोटर जो है अभी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं कि क्या ये स्विच करती है कि नहीं। और ये देखें जी, इसकी मोटर भी स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। अब यहाँ पे मुझे हो गए हैं जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, लेकिन रिले जो है वो ऑन नहीं हुई है और ना ही किसी किस्म का कोई वोल्टेज यहाँ पे आया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम चेक करेंगे जी इसके जो माइक्रो कंट्रोलर है और जो यहाँ पे ULN 2003 डार्लिंगटिंग अरे है, इसके दरमियान में वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब फ्रेंड्स, आज मैंने भी थोड़ी सी जल्दबाजी की, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा चलें मैं इसको डायरेक्ट ही चेंज कर देता हूं। तो लेकिन अक्सर जो है वो ज़्यादातर मैंने चांसेस देखे हैं कि ये डार्लिंगटिंग अरे ही ख़राब होती है और जिसकी वजह से ये जो फिर आगे स्विच जो नहीं हो रहा होता। तो अभी मैंने ये देखें, इसकी स्विचिंग रिले भी निकाली है। इसको अगर इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, लेकिन अगर इसका शॉर्ट सर्किट वगैरह देखा जाए, इसकी जो यहाँ पे इसके अंदर कॉइल है, इसकी रेजिस्टेंस, तो ये बिल्कुल जी मेरे पास एक और दूसरी नहीं है। तो देखें, ये मेरे पास नहीं मौजूद है, तो ये सेम टू सेम दिखा रही हैं, लेकिन इसकी स्विचिंग बहुत कमज़ोर है। ये बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही। शायद इसका मैकेनिज़्म अच्छे से अंदर गर्म होके तो वो ख़राब हो चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छे से जो है वो कर रही है, काम कर रही है। तो ये तो एक फ़र्क है, लेकिन चूँकि यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो इस वक्त जो है वो टेंशन की बात है। रिले का इतना बड़ा जो है इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो माइक्रो कंट्रोलर से वोल्टेज आते हैं इस डार्लिंगटिंग अरे को ओपन करने के लिए, ताकि ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो सके और यहाँ पे नेगेटिव, ये यहाँ इस तरफ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में मिलके तो 12 वोल्ट बना सकें। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या, देखें, इसकी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 16 ये आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं। तो यहाँ पे जब पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट आते हैं, तो तभी ये जो है पिन नंबर इसकी जो 16 है ये ओपन होती है और ओपन होके तो फिर ये यहाँ पे इसको ग्राउंड मिलता है। ग्राउंड मिलने से ये फिर 12 वोल्ट कंप्लीट होते हैं। तो देखते हैं जी, चेक करते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब यहाँ पे मैंने इस यूनिट को काफ़ी देर से मैंने ऑन कर दिया हुआ है और इसकी मोटर वगैरह चल गई हुई है। इसका डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा, इसके नीचे पड़ा हुआ है। तो ये देखें, लेकिन अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे जी इसके यहाँ पे कि आए कि नहीं। तो यहाँ पे तो किसी किस्म का कोई वोल्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे जी यहाँ पे इस साइड पे कि यहाँ पे जो है वो वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ग्राउंड हमारे पास यहाँ पे इसके 8 नंबर पे इसकी ग्राउंड होती है
और यहाँ पे देखें ये सारे पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। 8 7 8 6 7 8 जो है ये आपस में एक ही पॉइंट है जी यहाँ पे इस पीसीबी में। वैसे ये अलग अलग होता है लेकिन इस पीसीबी में इन्होंने एक जगह ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमें कुछ वोल्टेजेस मिल रहे हैं, यहाँ पे करेंगे। और ये देखें जी ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नंबर 68। तो यहाँ पे इसके बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पर भी कोई वोल्टेजेस मौजूद नहीं है। तो अब थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, शायद हो सकता है ये ऑन हो जाए। अगर ना हुआ तो फिर जो है, जबकि यहाँ पे देखें मैं एक और पिन पे चेक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट चेक कर लेंगे तो ये क्या करता है जी। तो देखें जी यहाँ पे ये 12 वोल्ट कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस वक्त इसका मतलब है कि ये ग्राउंड इसमें यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस नंबर है वो है जी 68। तो यहाँ पे देखें जी 5 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है वो वोल्टेजेस आउट नहीं कर रहा है और जिसकी वजह से आगे जो रिले है वो भी ऑन नहीं हो रही है। तो अब ये पीसीबी जो है हम ठीक नहीं कर सकते। तो ये माइक्रो कंट्रोलर ही इसका ख़राब है। तो अब कुछ भी नहीं हो सकता इसका जी।